देखिए ये प्रश्नावली 4.3 है और इसके क्वेश्चन नंबर 1 में निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको मालूम होगा कि कोई भी त्रिभुज होता है तो उसके 3 शीर्ष होते हैं, चाहे वह समबाहु हो या विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के यहाँ पर 3 शीर्ष भी होंगे और प्रत्येक शीर्ष पे निर्देशांक भी पाए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर माना है कि इसका निर्देशांक x1, y1 है, यहाँ का निर्देशांक x2, y2 है और ये जो बाएं साइड में है इसका निर्देशांक x3, y3 है। यहाँ 3 निर्देशांक दिए गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन में भी 3 निर्देशांक दिए गए हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्रम से निर्देशांकों को मानना होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए कक्षा 9 में भी पढ़े थे, जिसे हीरोन के सूत्र के द्वारा निकाला जाता था। यहाँ हमें सारणी विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये त्रिभुज का प्रतीक होता है, यहाँ लिखा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू सारणी में पहले स्तंभ में लिखा गया है x1, x2, x3, दूसरे स्तंभ में है y1, y2, y3 और तीसरे स्तंभ में 1, 1, 1 होता है। तो यहाँ पर x1, x2, x3 और y1, y2, y3 का मान होना आवश्यक है। तो जब आप पहले क्वेश्चन को लगाएंगे तो देखिए जो पहला निर्देशांक दिया गया तो इसमें x1, y1 इसको मान लीजिएगा, जैसे यहाँ है x1 हमने मान लिया और दूसरा जो इसके साथ लिखा गया वो y1 हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा वाला निर्देशांक होगा उसमें x2, y2 होगा, तो यहाँ पर हमने x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया। तो तीसरे वाले को हम लोग मानेंगे x3, y3। तो जब ऐसे मान लेंगे तो पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अब हल कर रहा हूँ। 1/2 हो गया, यहाँ पर x1 का मान देखिए यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिखेंगे, x2 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, इसके बाद x3 तो x3 का मान 4 है, y1 जिसका मान 0 है, y2 इसका भी मान 0 है, y3 3 है तो आप 3 लिखेंगे, बाकी के जो 1, 1 हैं वो उसी तरह रहने देंगे। अब यहाँ पर आपकी मर्जी होगी तो आप गुणधर्म के द्वारा और भी छोटा कर सकते हैं या तो आप यहाँ प्रसार कर दीजिए। तो 1/2 ये तो बाहर रहेगा। जब आप पहला स्तंभ लेंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि पहली पंक्ति का जब पहला स्तंभ लिया जाता है तो प्लस चिन्ह के साथ, दूसरा जो होता है वो माइनस और तीसरा वाला फिर प्लस होता है। तो हम यहाँ पर 1 को रख रहे हैं, जब 1 को रखेंगे तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छूट जाएंगे। तो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। ये गुणा इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारणी और सारणी का मान निकालने के लिए क्रॉस गुणा किया जाता है। तो पहला गुणा नीचे होता है इसलिए मैं नीचे किया हूँ, दूसरा गुणा ऊपर की तरफ होता है और बीच में माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिया। तो देखिए ये पहला प्लस था, अब दूसरा हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। तो माइनस तो हमने रख दिया यहाँ। अब दूसरा अवयव क्या है, 0 है, तो 0 के सामने का हम स्तंभ और पंक्ति इसको छोड़ देंगे। बाकी के जो अवयव बच रहे हैं देखिए यहाँ 6 है, 4 है, 1, 1। तो 6 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4। तीसरा अवयव जब लेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ और तीसरा अवयव यहाँ पर 1 है। तो आपको मालूम होगा कि इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। तो 6 का गुणा जब 3 में करेंगे 18 हो गया, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0। अब इसे हल करना है न्यूनतम रूप में। देखिए यहाँ जब घटाएंगे तो -3 बचेगा, जिसका गुणा 1 में करेंगे -3, 0 का गुणा इसमें करेंगे पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 18 का गुणा 1 में करेंगे +18। अब +18 में ये जब -3 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा और दूसरे इसमें भाग न करके इसको इसी तरह रहने दीजिए, केवल गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा 15 में करेंगे 15/2। अब वर्ग इकाई लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है। ये क्वेश्चन नंबर जब 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर ये
निर्देशांकों को माना गया है वही निर्देशांक यहाँ पर रखना होगा। x1 का मान 2 होगा, x2 का मान 1, x3 का मान 10, y1 का मान है 7, y2 का मान 1, y3 का मान है 8। इसके बाद 1 1 1 ये तीसरे स्तंभ में है। इनको अब हल करने के लिए इनका प्रसार किया जाएगा। जब पहला अवयव दूर रखेंगे तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छूट जाएंगे। तो 1 का गुणा 1 में होगा, 1 प्राप्त हुआ, माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, बीच में माइनस चिन्ह, क्योंकि अब दूसरा अवयव जो लिया जाएगा वो माइनस में होता है। तो 7 के सामने की ऊपर ये देख रहे हैं जो पंक्ति छूट जाएगी और 7 के सामने का ये स्तंभ छूट जाएगा। तो 1 का गुणा अब 1 में यहाँ पर होगा, 1 प्राप्त हुआ, माइनस 10 का गुणा 1 में होगा तो 10। तीसरा अवयव जब लेंगे तो प्लस 1 हुआ, उसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10। अब इससे यहाँ जब घटाएंगे तो -7 प्राप्त होगा और -7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो -14। यहाँ घटाएंगे तो माइनस में 9 बचेगा और 9 का गुणा जो माइनस में है वो -7 में करेंगे तो +63 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटाने पर माइनस में 2 बचेगा और -2 का गुणा +1 में जब होगा तो -2 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए ये माइनस में 14 है, माइनस में 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 16 होगा और इसको घटाना है कहाँ से, 63 से। जब घटा रहे हैं तो देखिए 13 में से 6 निकलेगा तो 7, 5 में से 1 निकालेंगे 4, 47 प्राप्त होगा यहाँ पर प्लस में। इसका गुणा यहाँ पर होगा तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 47/2 वर्ग इकाई। जब तीसरा भाग हल करेंगे तो यहाँ ये x1 होगा, y1, x2, y2, x3, y3 इस फार्मूले में रखा जाएगा। x1 का मान है -2, x2 का मान है 3, x3 का मान है -1, y1 का मान -3, y2 का मान 2, y3 का मान है -8, 1 1 1। अब इसी को प्रसार कर देना है। देखिए पहला अवयव माइनस में 2 है, इसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, -8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो -8 होगा और यहाँ पर भी माइनस है तो जब ऐसे रखेंगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +8। दूसरा अवयव माइनस में लिया जाता है यहाँ पर, और इस यहाँ पर दूसरा अवयव भी माइनस है। जब इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +3। तो 3 के सामने की पंक्ति और 3 के सामने का स्तंभ छूट जाएगा। 3 का गुणा अब 1 में करेंगे तो 3, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 होगा और यहाँ पर भी माइनस है तो रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तीसरा अवयव प्लस चिन्ह के साथ होता है और वो 1 है, यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 के सामने की पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा -8 में करेंगे तो -24 और बीच में माइनस चिन्ह। 1 का गुणा ये जो माइनस में है 2 में जब करेंगे तो -2 प्राप्त होगा और यहाँ पर भी माइनस है, जब यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब इसको हल करके न्यूनतम रूप में लाना है। यहाँ देखिए जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा, 10 का गुणा जब -2 में करेंगे तो -20 और यहाँ जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ने पर 4 होगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। यहाँ देखिए जब घटाएंगे तो माइनस में 22 होगा और -22 का गुणा +1 में करेंगे तो -22 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको जब हल करेंगे -22 है और -20 है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 42 होगा और यहाँ प्लस में 12 है। जब इसको हल करेंगे तो आपका माइनस में
-30 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -30। अब इससे जब इसको भाग करेंगे तो माइनस में 15 आएगा। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो ऋणात्मक चिन्ह में नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ करके आप लिखेंगे 15 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया दर्शाइए कि बिंदु ए, ये जो है किसी त्रिभुज का शीर्ष के निर्देशांक हैं ए बी सी, ये तीनों जो कैपिटल अक्षर में लिखेंगे वो शीर्षों के निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें से जहाँ पर ए लिखा होगा त्रिभुज के शीर्ष पर उसका निर्देशांक a, b प्लस सी है। जहाँ b लिखा गया वहाँ का निर्देशांक b, c प्लस a है, और जहाँ c लिखा गया वहाँ का निर्देशांक c, a प्लस b है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये संरेख होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तब त्रिभुज के शीर्ष जो होते हैं वो संरेख होते हैं, मतलब एक ही लाइन में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको मानेंगे, मान लिया गया ये x1 है और इसको y1, फिर इसको लिखेंगे x2 तो दूसरा आ जाएगा y2, यहाँ ये x3 होगा, ये y3। हल करते समय देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1/2 लिखेंगे, इंटू में ये x1 है, x1 का मान देखिए a है और x2 का मान है b, x3 का मान c है, y1 का मान b प्लस c है और y2 का मान है c प्लस a, y3 का मान है a प्लस b। इसके बाद 1 1 1। अब देखिए यहाँ जो ये लिखा गया ये C1 है, पहला स्तंभ है और इसको दूसरा स्तंभ कहेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। तो हम उसमें से कॉमन कर सकते हैं गुण द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 चेंज C1 प्लस C2, मतलब दोनों को जोड़ के C1 को चेंज कर देना है। जब चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो a प्लस बी प्लस सी, इनको भी आपस में जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, उसी तरह यहाँ पर भी जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी। बाकी के जो स्तंभ जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर c प्लस a हो गया, a प्लस b हो गया, 1 1 1 हो गए। अब देखिए यहाँ जो देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी जो हैं ये पहले स्तंभ से कॉमन किए जा सकते हैं। तो लिखेंगे C1 से, क्योंकि ये पहला स्तंभ है, से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो इसमें से हम इसको बाहर कर दे रहे हैं। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, 1 1 1 हो गया। और आपको मालूम होगा कि किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्तियाँ आपस में बराबर होती हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसा कि देखिए C1 और C3 ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ इसका मान 0, क्योंकि इसका मान 0 होगा और 0 का गुणा जब इसमें करेंगे 1/2 गुणे a प्लस बी प्लस सी में गुणा हो रहा है 0 का, गुणा करने पर आंसर 0 हो जाएगा। कारण लिखना होगा तो बगल में लिख दीजिए, चूँकि C1 बराबर है C3 के। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें निर्देश दिया गया प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए तीसरे वाले प्रश्न के अंतर्गत, जिसमें से दोनों क्वेश्चनों को हल करते समय त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग ही है। तो आप देखेंगे इसमें x1 y1 ये होगा, ये x2 y2 होगा और यहाँ x3 y3 होगा। उन सभी मान को हम इस समीकरण में रखेंगे और यहीं से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4,
तो हम 4 नहीं रखेंगे, यहाँ पर +-4 रखेंगे। अब +-4 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा वाला जो क्वेश्चन अभी हल किया गया था, माइनस में जब 15 आया था तो उसको आप प्लस में 15 लिख के दर्शाए थे। इसका मतलब हो सकता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आया होगा और इसको दर्शाते समय प्लस चिन्ह लिया गया होगा। तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, प्लस और माइनस भी होंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस लिया है। x1 का मान देखिए, जब पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो k, x2 का मान 4 और x3 का मान 0, y1 का मान 0 है, y2 का मान 0, y3 का मान 2 है, 1 1 1। अब इनको यहाँ से जो बटा में इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो +-8 हो जाएगा। अब यहाँ हम प्रसार कर रहे हैं पहली पंक्ति के अनुसार, तो k के सामने का पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। दूसरा अवयव 0 है, तो 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे वो 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए उसको छोड़िए। लास्ट वाले अंक पर 1, तो 1 के सामने की पंक्ति छूट जाएगी और 1 के सामने का स्तंभ छूट जाएगा, बाकी के जो अवयव बच रहे हैं उनका गुणा किया जाएगा। 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ +-8 -2 का गुणा जब k में करेंगे तो -2 गुणे k प्राप्त होगा। यहाँ 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8। अब देखिए यहाँ 2 चिन्ह हैं, तो बारी बारी से एक एक चिन्ह को लिया जाएगा। लिखेंगे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर प्लस में 8 प्राप्त होगा बराबर -2 के +8। प्लस में जो 8 है उसको जब दूसरी साइड में आप भेजेंगे तो वो माइनस में 8 हो जाएगा, इधर माइनस में 2 के है। जब इसको हल करेंगे तो बाएं साइड में 0 बराबर -2 गुणे के। अब देखिए ये गुणा में है, जब इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो 0 के बटे में -2 होगा, भागा करने पर 0, इसका भाग यहाँ जब करेंगे आप तो 0 बराबर ऐसे के, यानी के का मान 0 तब होगा जब यहाँ पर प्लस चिन्ह लिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लेके देखते हैं कि तब उस समय के का मान क्या आएगा। माइनस चिन्ह लेने पर, अब माइनस चिन्ह लेंगे, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस में 8 होगा यहाँ से बराबर -2 गुणे के +8। +8 को जब दूसरी साइड में लाएंगे तो -8 हो जाएगा, -2 के इधर बराबर में है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -16 होगा बराबर -2 गुणे के। -2 से -16 को जब विभाजित करेंगे तो 8 प्राप्त होगा के का मान। का दूसरा भाग है, तो इसमें x1 के स्थान पे -2 है, x2 के स्थान पे 0 है, x3 के स्थान पे 0 है, y1 के स्थान पे 0 है, y2 का मान 4 लिया गया है और y3 का मान k है। इसे भी सेम उसी तरह से लगाना है क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल 4 बताया गया है। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस के साथ ही इसको हल करेंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे तो +-8 हो जाएगा। अब यहाँ -2 है, जब इसको हल करेंगे तो इसके सामने की पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, k का गुणा 1 में करेंगे k। दूसरा अवयव तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए, लास्ट वाले अवयव को अब हल करना है। तो जब आप 1 रखेंगे तो 1 के सामने की पंक्ति स्तंभ छूट जाएंगे। यहाँ जब गुणा करेंगे तो 0 - 0 ये समाप्त हो गए सब। यहाँ +-8, यहाँ जब गुणा करेंगे अंदर तो -8 +-2 के। अब ये सब बाद वाले जो भाग हैं वो 0 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस चिन्ह आ गया, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह वहाँ का लिया जाता है जहाँ पर 2 चिन्ह एक साथ लिखी गई हो, प्लस माइनस। ये नहीं कि यहाँ प्लस है तो ये वाला प्लस लिया जाएगा, माइनस कहेंगे तो यहाँ का, यहाँ नहीं, जहाँ प्लस माइनस होता है दोनों एक साथ वहाँ का लिया जाता है। तो यहाँ पर हम +8 रखेंगे, यहाँ -8 +2 के। ये जो माइनस में 8 है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो +8 हो जाएगा बराबर 2 के। जोड़ेंगे तो 16 बराबर 2, इससे विभाजित कर देंगे तो 8 जो प्राप्त होगा वो के का मान प्राप्त हुआ है।
इसके बाद अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो -8 बराबर -8 प्लस 2 के। -8 को जब आप दूसरी साइड में लाएंगे तो +8 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये शून्य हो जाएंगे बराबर 2 गुणे के। तो इससे जब इसमें भागा देंगे 2 से 0 में तो 0 प्राप्त होगा के का मान। इसका मतलब है कि दूसरी वाली स्थिति में जब प्लस चिन्ह लिया जा रहा है तब उस समय के का मान +8 प्राप्त हो रहा है, और जब माइनस चिन्ह लिया जा रहा है तो के का मान 0 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला वाला भाग है। इसमें लिखा है सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग इस समय सारणी पढ़ रहे हैं और सारणी विधि से इसका समीकरण ज्ञात करना है। परंतु सारणी विधि से जो भी हम लोग अब तक सवाल लगाए हैं उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही हल किए हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें 3 निर्देशांक का होना जरूरी है, तभी हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 मानेंगे। यहाँ केवल 2 निर्देशांक हैं, तो हम मानेंगे कि इनको जो रेखा मिला रही है उसी पर कोई एक बिंदु स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जब इनको हमने इस तरह से प्रदर्शित किया है तो मान लिया कि इनको मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों बिंदु क्या हो गए हैं, संरेख होंगे, मतलब एक ही रेखा में, क्योंकि संरेख होने का प्रतिबंध होता है कि सभी बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों, तब ये सब संरेख हो जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होता है तो उस समय उसका क्षेत्रफल 0 लिया जाता है, अर्थात इन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनाया जाएगा उसका क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि यहाँ तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। तो हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, मतलब जो भी त्रिभुज निकलेगा उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बिंदु ए पी बी हैं तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी, क्योंकि यहाँ त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, यहाँ संरेख हैं, इसलिए हम यहाँ मानेंगे ए पी बी का क्षेत्रफल। तो बराबर लिखा जाएगा 1/2 इंटू यहाँ x1 लिखेंगे, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। तो देखिए यहाँ तीनों बिंदु जब संरेख होंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल 0 लिया जाएगा, 1/2 हो गए। अब x1 का मान कहाँ से आएगा, तो यहीं x1 होगा और ये y1 होगा, तो यहाँ x लिखेंगे और y1 की जगह पर y लिखेंगे। अब x1 और x2 का मान इससे रख लीजिए यहाँ से, तो ये x2 बन जाएगा और x3 का कार्य करेंगे 1, 3, y2, y3 क्या होंगे, 2 और 6 होंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 6, 1, 1, 1। अब देखिए 1/2 जो गुणा में इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो 0 के बटा में जाने पर वो 0 हो जाएगा, इधर 0 हो गया। अब इस साइड में आपका बचेगा x 1, 3, y 2, 6, 1, 1, 1। अब इसका प्रसार कर देना है आपको केवल, तो जब x का प्रसार करेंगे तो x के सापेक्ष इनकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 2 का गुणा 1 में होगा 2 होगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, दूसरा ये माइनस में होगा, और ये y है, तो y के सामने की पंक्ति और स्तंभ को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तब बचेगा 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, तीसरा स्तंभ 1 है, तो 1 के सामने की पंक्ति और स्तंभों को आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 1 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6, 3 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 6 प्राप्त होगा, ये 0 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो माइनस में 4 प्राप्त होगा, जिसका गुणा x में करेंगे तो -4x। यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस में 2 प्राप्त होगा, उसका गुणा जब -y में करेंगे तो +2y हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो माइनस में 4x है इसको आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो +4x हो जाएगा, और प्लस में जो 2y है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस में 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 से जब भागा देंगे तो 2x होगा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो y प्राप्त होगा बराबर 0। 2 गुणा में है, इसको जब आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भागा 0 में होगा, तो आपका आंसर जो आएगा 2x - y बराबर 0 होगा। ये पहला क्वेश्चन हल हुआ चौथा भाग का। क्वेश्चन नंबर उसी का दूसरा वाला भाग है चौथे का। इसमें निर्देशांक बस चेंज हो गए हैं, यहाँ 3, 1 हो गया, 9, 3 हो गया है।
सब कुछ इसी में रख के उसी तरह से हल करना है। हमने इनका मान पहले वाले भाग की तरह रखा है। और देखिए जब आप यहाँ इसको गुणा जो है दूसरी साइड में भेजेंगे तो 0 में भाग करेगा और यहाँ भाग करने पर इसका आंसर 0 हो जाएगा बाएं साइड में। जब आप यक्स को हल करेंगे तो यक्स के सामने की ये पंक्ति और स्तंभ छूट जाएंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। दूसरा अवयव माइनस में होगा y, तो y के सामने की पंक्ति और स्तंभ, देखिए ये स्तंभ है ये पंक्ति छूट जाएंगी। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 हो जाएगा। तीसरा अवयव 1 है, तो 1 के सामने के स्तंभ और पंक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9। तो देखिए ये 9 में से 9 घटेगा 0 हो जाएगा। तो किनारे वाला भाग तो शून्य हो जाएगा, उसको हटाइए। अब देखिए यहाँ घटाने पर माइनस में 2 बचेगा, -2 का गुणा यक्स में करेंगे -2x। यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस में 6 प्राप्त होगा और -6 का गुणा -y में करेंगे तो +6y हो जाएगा। सबको बाएं साइड में लाइए। ये देखिए माइनस में है तो इधर आके बाएं साइड में प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो इसलिए बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन करिए। जब 2 कॉमन करेंगे तो इसी 2 से दोनों में भाग देना होगा। 2 से जब भाग देंगे तो यक्स और 2 से भाग देने पर 3 प्राप्त हुआ। ये गुणा में 2 है, अगर इसको आप दूसरी साइड में भेजते हैं तो 0 के बटा में जाता और भागा देंगे तो 0, इसलिए इसका भाग करने पे इधर 0 हो गया और यहाँ का जो बचा था यक्स -3y, यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर A B C D, इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू सारणी में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसे कर देंगे। अब इसके बाद इनमें सभी का मान रख देंगे। क्षेत्रफल देखिए दिया गया यहाँ पर 35 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि ऋण आएगा तो भी प्लस में लिखा जाएगा, इसलिए आप दोनों चिन्ह को लिखेंगे यहाँ पर +-35 1/2 हो गया इंटू। अब x1 का मान देखिए यहाँ से 2 होगा, x2 का मान 5, x3 का मान k, y1 का मान -6 है, y2 का मान 4, y3 का मान 4 1 1 1। ये जो बटा में 2 है उसको दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो गुणा होगा, तो 35 दूनी के 70 +-70 हो गया। अब इधर प्रसार करिए। जब 2 को हल करेंगे आप तो 2 के सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, फिर 4 का गुणा 1 में होगा तो 4। दूसरा अवयव माइनस के साथ लिया जाएगा, यहाँ माइनस है और रखेंगे भी तो वो भी माइनस में है, तो +6 हो गया ये। अब इसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छूट गया। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, k का गुणा 1 में करेंगे k। तीसरा वाला स्तंभ अब देखिए 1 है, तो 1 के सामने की पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। 5 का गुणा 4 में करेंगे 20, k का गुणा 4 में करेंगे 4 इंटू k हो गया। तो देखिए ये तो भाग 0 हो जाएगा। अब यहाँ +-70 हो गया। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 -6 इंटू k। यहाँ जब गुणा होगा तो +20 -4 k +-70। देखिए ये प्लस में 30 है प्लस में 20 है, दोनों को जोड़ेंगे तो +50, माइनस में 6 है और यहाँ पर माइनस में 4 है, दोनों के साथ k लिखा गया, जोड़ेंगे माइनस में आपका यहाँ से 10 k प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि 10 कॉमन किया जाएगा तो कुछ भाग छोटे हो सकते हैं, तो यहाँ +-10 यहाँ 70 लिखेंगे, इधर से हम 10 कॉमन कर लेंगे तो 10 5 50, 10 से कम 10 ऐसे। अब 10 से इसको भाग दे दीजिएगा तो +-7 बराबर 5 k। अब यहाँ 2 चिन्ह हो गए तो बारी बारी से हम इनकी चिन्ह को हल करके लिखेंगे। तो पहले बार जब हल करेंगे तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह इसमें से लेंगे तो यहाँ 7 बराबर 5 - k प्राप्त होगा।
अब ये माइनस में जो के उसको बाएं साइड में लाइए तो प्लस के हो जाएगा, और जो बाएं साइड में 7 है उसको दाएं साइड में ले जाएंगे तो -7 होगा। इसको जब हल करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। अब आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -2 कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ 2 जगह पर है, 3 स्थानों पर है, और यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब तब माइनस वाला चिन्ह भी लेकर हल करना होगा। माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह यहाँ से रखी जाएगी तो -7 बराबर 5 माइनस के, माइनस में जो के दाएं साइड में उसको बाएं साइड में लाएंगे तो प्लस के हो जाएगा, और इसको दूसरी साइड में भेजिए। जब ये दूसरी साइड में जाएगा -7 तो प्लस हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 7 5 12, तो देखिए के का 2 मान प्राप्त हो, एक प्लस में 12 और माइनस में 2, तो वही ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पर प्लस में 12 है और माइनस में 2 के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा।